प्रयागराज के शैलेंद्र कुमार गौड़ ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो मॉडिफाई किया है और उसका माइलेज बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने 3 गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद अब 1 लीटर में 176 किलोमीटर चलने वाली बाइक को इन्होंने बना रखी है। ये बाइक है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये बाइक में क्या क्या मॉडिफाई किए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए शैलेंद्र कुमार गौड़ साहब हैं। जी बताइए कि इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया है, चूँकि ये बाइक कंपनी की है, उसमें क्या क्या पार्ट्स आपने लगाए हैं। सर जी, इसमें ऐसा होता है कि ये इसका क्रैंक है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ है। अगर क्रैंक को आप समझेंगे तो क्रैंक में एक आर्म होती है जिसके आधार पर ये ऐसे इसका आर्म होती है, जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड जुड़ने के कारण ये पावर पैदा करता है। पिस्टन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है, जिस पोजीशन पर इसकी आर्म आती है वही इसकी ताकत पैदा होती है। अभी जो इंजन बने हुए हैं उनमें जब ताकत होती है तो पिस्टन इस जगह खड़ा होता है, और जब ये क्रैंक आगे घूमता है तो ये पिस्टन इसके साथ साथ नीचे उतरता जाता है। अगर यहाँ जुड़ी है तो जैसे जैसे नीचे जाएगा नीचे उतरता जाता है, जिससे पिस्टन में ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, आर्म की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं वो मैक्सिमम जो अपना थ्रस्ट देते हैं, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करते हैं, वो लगभग 25-26 डिग्री इसके घूमने पर करते हैं। अपनी टीडीसी जब 25-26 डिग्री घूमता है, वहाँ पर जो पिस्टन का प्रेशर होता है वो वॉल्यूम बढ़ने के कारण लगभग 60 to 65% बचता है, या हो सकता है और उससे थोड़ा बहुत कम, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं होते हैं। और आर्म उनकी जो होती है वो 42% ऑफ द टोटल होती है। जो इसका स्ट्रोक बाई 2 होता है वो उसकी आर्म उस समय उसका भी 42% होता है। मेरे केस में मैंने इसको इस जगह से शुरू किया, 60 डिग्री इसको कहते हैं। यहाँ से क्रैंक का जो 60 डिग्री आएगा, यहाँ पर आर्म 86.6% है। आर्म इतनी है और पिस्टन के ऊपर प्रेशर फुल है, नल के हत्थे की तरह ये बड़ा हो गया। इसमें जो पावर जनरेट होगी वो बहुत बड़ी ताकत जनरेट होगी, और वो सबसे पहले हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लेगी। हीट एनर्जी उस टाइम में बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि पिस्टन में जो ताकत होती है उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए पिस्टन की स्पीड का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसकी मैक्स स्पीड का जो डोमेन है वो 60 डिग्री से 120 डिग्री तक है, जबकि बाकी गाड़ियों में जो 60 डिग्री है उस डोमेन में उसकी स्पीड बहुत कम होती है। पुरानी गाड़ियाँ 60 डिग्री में R/2 मतलब स्ट्रोक का 1/4 ट्रेवल करती हैं, और हमारा जो डोमेन है उसमें स्ट्रोक का मतलब R के बराबर ट्रेवल करती हैं, स्ट्रोक बाई 2 ट्रेवल करती हैं। क्योंकि हमारा डबल ट्रेवल है उसी टाइम में, तो उस टाइम में हीट एनर्जी जो पहले बाहर जा रही थी वो उससे आधी ही बाहर जा पाएगी, रियल में आधी भी नहीं जाती है। क्योंकि जब कोई चीज़ तेज़ी से चलती है, जो मैक्स टेम्परेचर है वो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें मैक्सिमम वर्क और थ्रस्ट बहुत बड़ा मिलता है, जिस कारण से इसकी पावर बहुत ट्रेमेंडस आएगी और इसका माइलेज इससे ज़्यादा आएगा। जो मैंने अभी तक टेस्ट किया 176 है, बट रियल माइलेज इसका 200 प्लस। आई गेस इट मे बी 240 किलोमीटर पर लीटर, बट आई कैन नॉट कन्फर्म दिस वन, क्योंकि अभी हम जो कह सकते हैं वो 176 जो हमने सड़क पर देखा है इसका। अब इसके पार्ट्स परफेक्ट नहीं है, क्रूड इंजीनियरिंग है। अगर ये सही ढंग से बना दिया जाए तो बहुत कुछ इसमें और नई चीज़ें आ सकती हैं। क्या कोई नया पार्ट्स भी इसमें आपने लगाया? जी, ये इसमें प्लेट मैंने लगाई हुई है, अब आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ये प्लेट हमने लगाई है क्योंकि इस प्लेट की जगह पर अगर हम क्रैंक केस में इसको एकोमोडेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं, क्योंकि हमें क्रैंक केस नया बनवाना पड़ेगा। ये सस्ती पड़ गई तो मैंने बाहर से लगा दिया। इसके कारण हमें कनेक्टिंग रॉड लंबी करनी पड़ी है। जब ये इसमें एसिमुलेट हो जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड भी छोटी हो जाएगी, इंजन की साइज़ ओरिजिनल इंजन से कम होगी, वेट टू पावर रेशियो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और रिजल्ट भी इससे ज़्यादा आएंगे। जब लंबी कनेक्टिंग रॉड है, इसका जो जैसे ये यहाँ पे हमने खड़ा किया, इसका जो साइड थ्रस्ट है वो पहले लगभग 10 या 11 डिग्री आता है, और हमारे में 3 या 4 डिग्री आता है। तो VATR इसका तो और कम हो गया, ये तो उससे ज़्यादा चलेगा। अगर पहले 60,000 किलोमीटर चलती थी तो अब तो ये उससे ज़्यादा चलेगी, 1,00,000-2 लाख किलोमीटर चलना चाहिए। वो जितना एग्जैक्ट आएगा वो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, बस VATR भी कम होगा, और पावर तो इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। यानी आपका ये कहना है कि इसका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा और इसके जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा। इसमें जो पावर जनरेट होगी, पावर टू वेट रेशियो, गाड़ी का कुल वेट कितना है और उसमें कितनी पावर जनरेट हो रही है। मान लीजिए भी 100 किलो की बाइक है और वो सपोज से 300 पावर जनरेट कर रही है, तो ये 100 किलो की बाइक 900 पावर जनरेट करेगी। तो उनका जो रेशियो जिसके आधार पर बाइक को वैल्यूएट करते हैं वो बहुत बड़ा अंतर होगा। एक्सपेरिमेंट कहाँ से शुरू किया है, कितनी बाइकों में किया है और किस तरह से रिजल्ट आपको मिलते गए हैं? सर जी, मैंने शुरू किया था 2007 में।
लेकिन पहले बनाने की जगह पर मैं सोचता था जो स्टैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट को लेंगे, आगे डेवलप करेंगी तो देश का जल्दी भला हो जाएगा, इतना टाइम भी मुझे नहीं लगता। तो मैंने टाटा मोटर्स से सफ़र शुरू किया और जब उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो 2008 में मैंने ये प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया जो इधर खड़ा हुआ है। ये मैंने 2009 में बना लिया था। फिर मैंने MIT में इसको टेस्ट कराया, उन्होंने रिज़ल्ट जितना एक्चुअल था वो नहीं दे पाए। फिर उन्होंने जो रिज़ल्ट लिख के दिया, फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ पर लोगों को टेस्ट कराया। टूटू धवन साहब ने टेस्ट कराया, चूँकि उन्होंने सीधे टंकी में फ्यूल यूज किया था तो 153 का माइलेज आया था। फिर महिंद्रा सर के यहाँ से चंदेल आए थे, उन्होंने 137 का माइलेज उसमें लिया था और 10-12 ml फ्यूल बच गया था। कहने लगे मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। फिर जब इस पे बात नहीं बनी तो मेरे मन में आया कि एक बाइक और बना दूँ। मुझसे किसी ने कहा कि अगर एक ज़्यादा होगा बाइक तो लोग सोचेंगे नहीं हर एक में ही हो सकता है, तो मैंने वो बाइक बना दी। ये भी बजाज कंपनी की प्लेटिना बाइक है और ये 126 का रिज़ल्ट मैंने सड़क पर लिया है। और कभी मैंने अपनी बाइक को खुद टेस्ट नहीं कराया, थर्ड पार्टी से ही टेस्ट कराया, जिससे ये न लगे कि मैं जानबूझ के कुछ कर रहा हूँ। और जिस बंदे ने टेस्ट किया वो सबको बता सकता है कि इसमें 126 का बेस्ट आया था और इसमें 120 का बेस्ट आया था रिज़ल्ट। यहाँ इलाहाबाद में, बाहर जाती तो वो और ज़्यादा रिजल्ट देती। फिर मैंने इसको बनाया, इसको भी थर्ड पर्सन ने टेस्ट किया, मैंने टेस्ट कभी नहीं किया। तो इसका रिज़ल्ट 176 और 77 के बीच में था। फिर एक पार्ट इसमें लगा था जो मैंने उस समय लगाया था D2 में, वो पार्ट बार बार घिस जा रहा था। मैं अगर पार्ट का डिब्बा आप चाहें तो मंगा के दिखा सकता हूँ। 10-12 सेट बने रखे हैं, कई बार D2 में बना, किसी ने कहा इतना टेम्पर करा दीजिए, इतना टेम्पर करा दीजिए, टेम्पर होने के लिए कानपुर भेजना पड़ता है। लेकिन फिर बाद में EN31 का पार्ट और उसमें जो GPD चैट से मुझे पता चला कि इसके इस तरह से लैपिंग कीजिए, इसमें इस तरह से ये कीजिए, तो फिर वो पार्ट चल गया। नहीं तो बार बार ये स्टार्ट करते थे, 4 घंटे में ये ख़राब हो जाता था, तो फिर खोलते थे, फिर पूरा बनवाते थे, क्या कमी रह गई। अब तो ये लगभग 10-15 घंटे से ज़्यादा ही चल चुकी है और कितनी भी देर चला सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब तो आपको इसमें सफलता मिल गई है, अब आगे की क्या प्लानिंग है? सर जी, अगले एक प्लानिंग यही है कि मैं दुनिया से जाने से पहले अपने दिमाग को खाली करके जाऊं। तो अभी मेरे दिमाग में एक तात्कालिक कॉन्सेप्ट है कि समुद्र से बिजली में बहुत सस्ती और बहुत बड़ी मात्रा में बना सकता हूं। उसके प्रोटोटाइप को यहीं घर पे तैयार करूंगा, समुद्र के एटमॉस्फेयर को तैयार करूंगा, जो भी उसकी सिस्टम है, और उसका प्रोटोटाइप यहीं मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपको भी मतलब बुलाऊंगा कि आप देखिए चल रहा है, ऑटोमेटिकली सारी बिजली बन रही होगी, वो सिस्टम में डेवलप करूंगा। लेकिन उसके लिए भी फंड्स बहुत चाहिए ना, तो इसलिए फंड्स मेरे पास अभी नहीं है, तो नहीं कर सकता हूँ। किस तरह से करेंगे, क्या प्लानिंग है? फंड्स जब आएंगे तो प्रोटोटाइप बनाऊंगा। मैं तो प्रोटोटाइप बना सकता हूँ, जैसे ये बच्चा पैदा हो गया, इसको मैं पालूंगा या कोई दाई माँ पालेगी मुझे नहीं पता है। मुझे अपने जो दिमाग में है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। बाकी ये दुनिया का काम है, समाज क्या करता है वो जाने, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। फंड्स होंगे तो मैंने 2 साल बिना कूलर के गुजारे, लेकिन वो 4000 इसी बाइक में लगाए हैं। आप देख सकते हो उस कमरे में कितनी गर्मी लगती होगी, सबसे अंदर का है, रात में पूरा बिस्तर भीग जाता था। लेकिन मैंने कभी इस बाइक के साथ कोई चीटिंग नहीं की, अपने प्रोजेक्ट के साथ कोई चीटिंग नहीं की। 18 सालों तक आप अभाव की ज़िंदगी बिताते रहे, लेकिन अपने जो आपका पथ है उससे आप अडिग नहीं हुए, आप चलते रहे और आप निश्चित तौर पे सफलता ज़रूर मिली है। तो जो 18 साल आपने अब बिताए हैं, अब उसमें सफलता मिल गई है। 1 लीटर में 176 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी को आपने मॉडिफाई कर दिया है। तो जिस तरीके से अब आपकी जो अगली प्लानिंग है, जो अगला पड़ाव है, वो किधर जा रहा है? मुझे लगता है कि समाज अगर इसको एक्सेप्ट कर ले बच्चे को मेरे, तो मैं दूसरी चीज़ें दे के जाऊँ। इसमें फंड्स मिल सकते हैं अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा, लेकिन जो उम्र बची है 63 साल के बाद वो इसी में खर्च हो जाएगी। तो मुझे लगता है मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे अपने दिमाग को खाली करना चाहिए कि जब चलूँ यहाँ से तो खाली तो हो कम से कम। तो इसलिए मैं तो यही सोच रहा हूँ, अब करना क्या पड़ेगा ये तो मुझे लगता है वक्त ही इस पर डिसाइड करता है। प्लान हम कुछ करेंगे और वक्त का फैसला कुछ होगा, लेकिन मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और उस समय नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई नई रिसर्च करूँ, कोई नई चीज़ दुनिया को दूँ। क्योंकि मान लीजिए मैंने ये बना दिया है किसी भी रूप में हो, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बहुत से इसमें पॉल्यूटेंट नहीं है। विश्व का जो सबसे बड़ा मानक होगा वो VS12 है या 13 है या 14 है या 15 है, उससे दूने पर खड़ा हुआ है। तो पोल्यूशन तो हम कम करेंगे ना। फ्यूल का पूरी दुनिया में नेटवर्क बना हुआ है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये एथनॉल से भी चलेगा, गवर्नमेंट चाहेगी तो मैं एथनॉल का इसका वर्जन ला कर दे दूंगा। लेकिन जो चीज़ मेरे दिमाग में पड़ी वो दूसरा नहीं कर सकता, इसे तो अब कोई भी कर सकता है। मुझसे पूरी बाइक को ले जाए, वो खोल के जैसा बना वैसा बना दे, ये गाड़ी 176 का रिजल्ट देगी, ना दे तो मुझसे क्या है। अब इसी में मैं उलझा रहूँगा तो मैं अपने आप को खाली नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वही करूँगा।
निश्चित तौर पे जहाँ पर चाह है वहीं पर राह है। जिस तरीके से 18 सालों तक अथक मेहनत करने के बाद गाड़ी को मॉडिफाई किया, यानी बाइक को मॉडिफाई करके 176 किलोमीटर 1 लीटर में बाइक चलाई है, उसके बाद अब समाज को देने की ये तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से अब दूसरी जो आपके अंदर विज़न है, जो जिस तरीके से दूसरा खोज करना चाहते हैं कि अब समुद्र से बिजली बनाने की खोज की चाहत है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी चाहत सफल होती है या इनके सपने तक ही सिमट कर रह जाती है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।